हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टूडेंट्स रिंग थ्योरी इस लेक्चर में जो बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक है, सेकेंड ईयर में लगता है, रिंग थ्योरी के इस चैप्टर में हम फर्स्ट यूनिट का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने के साथ फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम रिंग थ्योरी के इस लेक्चर में फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हमारे पास सब रिंग। सब रिंग और सब फील्ड दो टॉपिक है स्टूडेंट, सब फील्ड। आज हम मेन टॉपिक हमारा है सब रिंग उपवलय। ये वाला टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, सब रिंग, जो फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट है। सबसे पहले स्टूडेंट सब रिंग होता क्या है, सब रिंग की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट, वो वाली हम पढ़ेंगे। सब रिंग की परिभाषा, सब रिंग की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, उपवलय बोलते हैं हिंदी में सब रिंग, मतलब किसी भी रिंग आर का कोई एरिक्त समुच्चय एस, कोई एरिक्त उप समुच्चय एस, किसी भी वलय आर, वलय बोलते हैं दो संख्या होती है प्लस और गुणा, किसी भी वलय आर का एक एरिक्त उप समुच्चय, एक एरिक्त उप समुच्चय S, एक एरिक्त उप समुच्चय S, किसी भी वलय R का एक एरिक्त उप समुच्चय S R का उपवलय कहलाता है यदि, उपवलय कहलाता है यदि। नंबर 1, S R की संक्रियाओं के लिए, S R की संक्रियाओं के लिए स्वयं एक, S R की संक्रियाओं के लिए पहले संवृत हो, अर्थात दो संक्रियाएं इसमें प्लस और गुणा, तो S जो है वो उपवलय होने के लिए पहले कंडीशन है कि S है वो R का उप समुच्चय होना चाहिए, एरिक्त उप समुच्चय, मतलब S खाली नहीं होना चाहिए, S नॉट इक्वल टू 5, इसमें एलिमेंट होने चाहिए, पहली कंडीशन है एरिक्त उप समुच्चय। तो फर्स्ट कंडीशन है हमारी स्टार, ये मान लिया फर्स्ट कंडीशन, ये हमारी सेकंड कंडीशन है, मतलब S है एरिक्त उप समुच्चय होना चाहिए, S नॉट इक्वल टू 5। सेकंड है S R की संक्रियाओं के लिए क्या हो, संक्रिया में संवृत हो, अर्थात A belongs to S, B belongs to S, this implies पहली संक्रिया प्लस है तो AB belongs to S, सेकंड है फर्स्ट संक्रिया प्लस और सेकंड संक्रिया मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से आ जाएगा A belongs to S, B belongs to S, तो this implies AB belongs to S, फर्स्ट कंडीशन। वैसे सेकंड कंडीशन है, पहले क्या होना चाहिए, S जो है वो R का एक एरिक्त उप समुच्चय हो। सेकंड कंडीशन है हमारी कि S R की संक्रियाओं के लिए संवृत हो, अर्थात ये वाली कंडीशन। नंबर 3, S R की संक्रियाओं के सापेक्ष, S R की संक्रियाओं के सापेक्ष स्वयं एक वलय हो, अर्थात S जो है वो R की संक्रिया प्लस और गुणा के सापेक्ष स्वयं एक वलय होगा, मतलब वलय की कंडीशन होती है मेन 3 हमारे पास, S है वो प्लस के लिए ऋणात्मक होगा, S है गुणा के लिए समरूप होगा, S से बंटनता गुणधर्म सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है कि S जो है वो R की दोनों संक्रियाओं के सापेक्ष स्वयं एक वलय हो। तो ये वाली जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स हमारी, ये डेफिनेशन है उपवलय की। अतः S R का एक उपवलय होगा, S R का एक उपवलय होगा। अब है स्टूडेंट्स आगे वाला टाइप्स ऑफ सब रिंग, सब रिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ सब रिंग हमारे पास। टाइप्स ऑफ सब रिंग में मतलब सब रिंग के प्रकार, सब रिंग जो है स्टूडेंट्स वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है विषम उचित उपवलय, एक तो होता है स्टूडेंट्स हमारे पास विषम या तुच्छ उपवलय, इम्प्रॉपर या ट्राइवल सब रिंग पहला, उसके बाद है प्रॉपर सब रिंग। फर्स्ट है हमारे पास किसी भी वलय के दो उपवलय अवश्य होते हैं। नंबर 1 है, सबसे पहले नंबर 1 है
विषम या इम्प्रॉपर सबरिंग या ट्राइबल सबरिंग, इसको बोलते हैं विषम उचित, इम्प्रॉपर या विषम उचित या तुच्छ उपवलय बोलते हैं, तुच्छ उपवलय। पहला, किसी भी वलय के दो सबरिंग होते हैं। सबरिंग दो प्रकार का होता है। नंबर एक इम्प्रॉपर सबरिंग या ट्राइबल सबरिंग, इसको बोलते हैं विषम उचित या तुच्छ उपवलय। नंबर दो है हमारे पास प्रॉपर सबरिंग या हिंदी बोलते हैं इसको उचित उपवलय। तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, पेपर में मोस्टली पूछी जाती है ट्राइबल सबरिंग या इम्प्रॉपर सबरिंग की डेफिनेशन क्या होती है। पहले हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर सबरिंग की परिभाषा। इम्प्रॉपर सबरिंग होता है इम्प्रॉपर सबरिंग। तो इम्प्रॉपर सबरिंग की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी वलय आर के कम से कम दो उपवलय अवश्य होते हैं। मतलब पहले हम पढ़ रहे हैं इम्प्रॉपर सबरिंग या विषम उचित उपवलय या ट्राइबल सबरिंग, दोनों नाम है इसके, जिसको बोलते हैं ट्राइबल सबरिंग या तुच्छ उपवलय, ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो विषम उचित उपवलय या ट्राइबल सबरिंग दो पर एक ही फर्स्ट पार्ट है इसका, दो नाम है इसके, इम्प्रॉपर सबरिंग या ट्राइबल सबरिंग। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी वलय आर के कम से कम दो उपवलय अवश्य होते हैं। नंबर एक स्वयं आर, ये उपवलय स्टूडेंट्स खुद का, क्यों? क्योंकि आर है वो स्वयं का सबसेट होता है, और आर जो है वो क्या, अगर वलय है तो इसका मतलब अपनी दोनों संक्रियाओं के सापेक्ष आर स्वयं क्या है, अपनी दोनों संक्रियाओं के सापेक्ष आर संवृत होता है, प्लस और गुणा, तभी ये वलय है। इसका मतलब दोनों संक्रियाओं के सापेक्ष क्या है, संवृत है। इसका मतलब आर है वो सबसेट है आर का, और दोनों संक्रियाओं के सापेक्ष संवृत भी है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या है, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई और सेकंड प्रॉपर्टी आर स्वयं एक वलय है। तो इसका मतलब है कि किसी भी वलय आर के कम से कम दो उपवलय अवश्य होते हैं। स्वयं आर, नंबर दो स्वयं आर हो गया, उसके अलावा स्वयं आर के अलावा एक और होगा सर, जीरो एलिमेंट द्वारा, जीरो अवयव योज्य दशमलव द्वारा, जीरो द्वारा बनने वाला उपवलय की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा स्टूडेंट। उपवलय जीरो द्वारा बनने वाला उपवलय, ये दोनों जो है किसी भी वलय आर के कम से कम दो उपवलय अवश्य होते हैं, स्वयं आर तथा जीरो द्वारा बनने वाला उपवलय। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इम्प्रॉपर सबरिंग या ट्राइबल सबरिंग। नंबर दो है प्रॉपर सबरिंग। प्रॉपर सबरिंग की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स हमारे पास, कि किसी भी वलय आर के विषम उचित उपवलय के अलावा यदि किसी भी वलय आर के विषम उचित उपवलय के अलावा यदि और उपवलय विद्यमान है, किसी भी वलय आर के विषम उचित उपवलय के अलावा यदि और उपवलय विद्यमान है तो वे आर के उचित उपवलय कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास टाइप्स ऑफ सबरिंग, इम्प्रॉपर और प्रॉपर सबरिंग। आगे है एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक एग्जांपल है, जैसे हमारे पास वलय है जड़ प्लस तथा गुणा के लिए, ये वाला हमारा क्या है, ये वाला हमारा वलय है, रिंग है। यहाँ पे पीछे देखा है, इसमें जो एलिमेंट है होते हैं 0 +-1 +-2, ये वाले एलिमेंट आते हैं हमारे
सब रिंग में है, जैसे एम जेड है ये वाला प्लस तथा गुणा के लिए, ठीक है स्टूडेंट। ये वाला जो है m का जो मान है m स्वयं ये क्या है पूर्णांक है यहाँ पे, जैसे m का मान है 2 रखा तो ये 2z बन जाएगा, 3 रखा तो ये 3z बन जाएगा, 4 रखा तो ये 4z बन जाएगा। तो ये mz जो है वो क्या है, इस z का एक उपवलय है। क्यों? क्योंकि लिख सकते हैं mz प्लस तथा गुणा के लिए सबसेट है z का, z प्लस और गुणा का, क्योंकि ये जो है इसका सबसेट होगा और रिंग की सारी प्रॉपर्टी जो है वो m सेटिस्फाई करेगा। और इसकी दोनों संख्याओं प्लस और गुणा के लिए स्वयं भी क्या होगा, एक स्वयं भी ये संगत होगा और उनके सापेक्ष दोनों सापेक्ष ये स्वयं क्या होगा, एक उपवलय होगा। तो इसका मतलब mz जो है वो z का एक उपवलय है। इसी प्रकार z जो है वो हमें पता है रिंग होता है और सबसेट z है वो सबसेट होता है r का। इसका मतलब z प्लस और गुणा के लिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय या r ये वाला वलय, तो z जो है वो इसका एक उपवलय, क्योंकि उपवलय की दो डेफिनेशन होती है, दो कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन ये वाली होती है कि वो क्या होना चाहिए, एरिथमेटिक समुच्चय, तो z में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, खाली भी नहीं। सेकंड कंडीशन है z है प्लस और गुणा के लिए क्या होगा, संयुक्त होगा। थर्ड कंडीशन हमारे पास, थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, थर्ड कंडीशन है कि z जो है वो स्वयं है r z प्लस तथा गुणा के लिए स्वयं एक वलय है। तो इसका मतलब ये वाला जो है वो इसका सब रिंग है, ठीक है स्टूडेंट्स। आखिर है सब रिंग पर आधारित मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम, यदि किसी भी रिंग R का कोई उपवलय विद्यमान है, यदि किसी भी रिंग R का कोई उपवलय विद्यमान है, तो इसका मतलब है कि जो सब रिंग होगा हमारे पास वो क्या होगा, जो सब रिंग होगा हमारे पास वो वलय के सभी गुणधर्मों को संतुष्ट करेगा। कि किसी भी रिंग R का अगर कोई उपवलय विद्यमान है तो इसका मतलब है कि वो उपवलय R वलय के सभी गुणधर्मों को संतुष्ट करेगा। तो इन पर आधारित सब रिंग की मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है 2.1 हमारे पास, जिसका स्टेटमेंट है हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, 3-4 बार पेपर में पूछी गई है। सब रिंग की मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम 2.1, थ्योरम 2.1, जिसका स्टेटमेंट है हमारे पास किसी वलय R के एक एडिटिव समुच्चय S के R का उपवलय होने का आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है कि किसी भी वलय R के एक अरिक्त उप समुच्चय S के R का उपवलय होने का आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध S R का उपवलय, देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी वलय R के उप समुच्चय S के R का उपवलय होने का आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि S R का उपवलय, तो दिस इंप्लाइज S R का उपवलय, तो दिस इंप्लाइज दो कंडीशन है स्टूडेंट्स, दिस इंप्लाइज A belongs to S, B belongs to S, तो दिस इंप्लाइज A minus B belongs to S, और सेकंड है तथा A B belongs to S। ये फर्स्ट थ्योरम है, दोनों तरफ सिद्ध करनी है। आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध दिया, इसका मतलब है इफ वाली कंडीशन आ गई, तो इसका मतलब है कि किसी वलय R कोई रिंग दे रखा है, उसका एक एरिथमेटिक समुच्चय हमारे पास S जो है वो R का उपवलय होगा यदि ये वाली कंडीशन है तो वो S है वो R का एक उपवलय। दोनों कंडीशन दोनों तरफ वेरीफाई कर लेंगे। तो पहले क्या ले लेंगे, आवश्यक प्रतिबंध ले लेंगे। पहले ले लिया हमने आवश्यक प्रतिबंध में क्या लेते हैं, स्टार्टिंग वाली कंडीशन सत्य मानते हैं और आगे वाला प्रूव करते हैं। तो स्टार्टिंग वाली कंडीशन है कि S R का एक उपवलय है, तो S मानना S R का एक उपवलय है, S R का एक उपवलय है।
अतः एस आर अतः एस वल्य आर के सभी गुणधर्मों को संतुष्ट करेगा। क्यों? क्योंकि एस आर का एक उपवलय है। उपवलय की 3 कंडीशन होती है कि एस नॉट इक्वल टू 5, क्या होगा सर? एस आर का एक उपवलय है, तो फर्स्ट कंडीशन है कि एस नॉट इक्वल टू 5। सेकेंड कंडीशन है हमारे पास उपवलय है, तब कंडीशन है, उपवलय की परिभाषा यही है कि ए बी बिलोंग्स टू एस, तो दिस इंप्लाइज ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस और ए बी बिलोंग्स टू एस। उपवलय है, एस आर का उपवलय है, तब 3 कंडीशन है। थर्ड कंडीशन है कि एस आर के सापेक्ष स्वयं एक वलय है, स्वयं एक वलय है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला है ए बी बिलोंग्स टू एस, ए प्लस बी है वो एस से बिलोंग करेगा, ए बी है वो एस में होगा। ये 3 कंडीशन है किसकी है? अगर कोई भी एडिटिव समुच्चय हमारे पास है, अगर वो किसी रिंग का सब रिंग है, तो उस कंडीशन में एस ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। हमने ये सत्य माना तो उसका इसके साथ ये तीनों कंडीशन आ जाएगी। देन प्रूव दैट, देन शो दैट, शो करना है ये वाला, आगे वाला प्रूव करना है। देन शो दैट ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, तो दिस इंप्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस और ए बी बिलोंग्स टू एस। ये वाली कंडीशन हमें क्या करनी है स्टूडेंट्स? प्रूव करनी है। तो देखिए प्रूव करने के लिए क्यों, एक कंडीशन तो यहाँ से सिद्ध हो ही जाएगी इस वाले से, सेकंड से, क्योंकि S जो है वो R की संक्रियाओं के सापेक्ष संरेखित होता है, क्योंकि S R की संक्रियाओं के सापेक्ष, S R की संक्रियाओं के सापेक्ष संवृत होता है, संवृत होता है। अतः A belongs to S और B belongs to S, तो दिस इंप्लाइज A प्लस B belongs to S और A B belongs to S। तो एक कंडीशन तो यहाँ से आ गई कि A B belongs to S, एक तो सिद्ध हो गया A B belongs to S नीचे वाला। अब सिद्ध करना है क्योंकि A belongs to S तथा B belongs to S, A S में है, B S में है। S जो है वो R का एक उपवलय है, तो इसका मतलब है कि S में S R की दोनों संक्रियाओं के सापेक्ष स्वयं एक वलय है, और वलय की 3 कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन है S प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप होगा। अबेलियन ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट है सहचारी होगा प्लस के लिए, नंबर 2 तत्समक अवयव एग्जिस्ट होगा प्लस के लिए तत्समक 0 होता है। थर्ड कंडीशन है कि प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम S में होगा, क्योंकि S प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप है, तो यहाँ से योज्य प्रतिलोम वाली कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि A बिलोंग्स टू S तथा B बिलोंग्स टू S, तो A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S, तो दिस इंप्लाइज A बिलोंग्स टू S, then there exists B belongs to S, A belongs to S, then there exists minus B belongs to S, क्योंकि S एक उपवलय है तथा माइनस B का योज्य प्रतिलोम है, और S है वो R का एक उपवलय है, और माइनस बी जो है वो क्या, इसका एक माइनस बी है वो B का योज्य प्रतिलोम, तो इसका मतलब है कि A बिलोंग्स टू S और माइनस B बिलोंग्स टू S। ठीक है स्टूडेंट्स, और उपवलय की फर्स्ट कंडीशन या सेकंड कंडीशन होती है कि दोनों संक्रियाओं के सापेक्ष क्या होता है, वो संवृत होता है, तो इसका मतलब है इसमें फर्स्ट संक्रिया प्लस लगा देंगे, इसका मतलब आएगा, तो दिस इंप्लाइज A प्लस माइनस B, ये S का एक एलिमेंट है और माइनस B है वो S का एक अवयव है, तो यहाँ से आ जाएगा A बिलोंग्स टू S और माइनस B बिलोंग्स टू S, इसका मतलब A प्लस माइनस B बिलोंग्स टू S, तो यहाँ से आ जाएगा A माइनस B बिलोंग्स टू S। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंडीशन कब आई है, जब हमने माना है उपवलय है S R का उपवलय है, तो दिस इंप्लाइज
A belongs to S, B belongs to S, तो दिस इम्प्लाइज AB belongs to S आ गया और A माइनस B belongs to S। ये फर्स्ट हमारा प्रूव हो गया। अब सेकंड में क्या करना है, अब सिद्ध करना है कि S है वो R का इक्वल है। पहले हम क्या प्रतिबंध लेके चले स्टूडेंट, स्टार्टिंग ये वाली कंडीशन हम सत्य मानेंगे और ये वाला हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, माना कि सिद्ध करना है, माना है सार का एक एरिक उपसमुच्चय, एरिक उपसमुच्चय तो हमें लेना पड़ेगा क्योंकि किसी भी एरिक उपसमुच्चय को हम बल्ले का क्या सिद्ध कर सकते हैं, वो सबरिंग सिद्ध कर सकते हैं। और अगर रिक्त होगा तो वो रिक्त है, वो सबरिंग बनेगा नहीं। इसका मतलब है अब हमें क्या लेना है, इसका पर्याप्त प्रतिबंध लेना है। पहले आप सब प्रतिबंध लेके चले थे, अब हमारे पास है पर्याप्त प्रतिबंध। पर्याप्त प्रतिबंध, पर्याप्त प्रतिबंध में हम क्या मान लेंगे, मानना आगे वाला सत्य मानेंगे, मानना A belongs to S, B belongs to S, तो दिस इम्प्लाइज फर्स्ट है A माइनस B belongs to S, ये वाला सत्य मानेंगे। सेकंड प्रतिबंध है AB belongs to S। ठीक है स्टूडेंट, दो कंडीशन है, देन प्रूव दैट, अब सिद्ध करना है देन प्रूव दैट देन प्रूव दैट S R का एक उपवलय है, S R का एक उपवलय है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये सिद्ध करने के लिए क्या दिखाना है हमें, ये सिद्ध करने के लिए दिखाना है कि ये सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना है कि तीन प्रॉपर्टी मिलती है इसकी वाली, तीन प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी है एरिक उपसमुच्चय तो हमें मानना पड़ेगा, तो S को R का एक एरिक उपसमुच्चय मानेंगे तो फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी। सेकंड कंडीशन दिखानी है कि दोनों संख्याओं के सापेक्ष ये वाला क्या है, एक ये वाला एक, ये दोनों संख्याओं के सापेक्ष सममित है। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड कंडीशन दिखानी है S है वो R के सापेक्ष में क्या हो, वलय हो, ये वाला दिखाना है। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा इसमें सेकंड, दूसरी तरफ सिद्ध करने के लिए हमें मानना है ये वाला, ये कंडीशन हमारे पास सत्य है, ये वाली और सिद्ध करना है इसको एक वलय। तो ये सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमने मान लिया कि A belongs to S, प्रतिबंध फर्स्ट से सबसे पहले तो हमने क्या मान लिया, मानना S R का एक एरिक्त उपसमुच्चय, S R का एक एरिक्त उपसमुच्चय। तो इसका मतलब है, तो दिस इम्प्लाइज S नॉट इक्वल टू 5, तो S खाली नहीं है, फर्स्ट कंडीशन आ गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि S में जो है वो अवयव है, S खाली नहीं है। तो हमने मान लिया पहले, सबसे पहले एक एलिमेंट ले लिया कि प्रत्येक A belongs to S, A है वो S का एलिमेंट। किसी भी रिंग में हम, जैसे हमने सबरिंग की डेफिनेशन पढ़ी है कि किसी भी वलय के कम से कम दो वलय अवस्था होते हैं, एक तो वो R होगा और एक जीरो एलिमेंट। जीरो एक ही एलिमेंट होता है, उसको सबरिंग हम रिंग की सारी प्रॉपर्टी शो करके प्रूव करते हैं। तो इसका मतलब वो एलिमेंट जो है वो उस रिंग में क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है। तो इसका मतलब एक एलिमेंट हमने लिया कि A belongs to S, A belongs to S है, इस एलिमेंट को हम रिपीट कर सकते हैं, पुनः लिख सकते हैं A belongs to S तथा पुनः A belongs to S, दो बार ले लिया हमने A। तो फर्स्ट प्रतिबंध से, प्रथम प्रतिबंध से क्या जाएगा हमारे पास, फर्स्ट प्रतिबंध है हमारे पास कि A belongs to S, B belongs to S, तो A माइनस B belongs to S ये है। तो हमारे पास है कि A belongs to S तथा A belongs to S, तो दिस इम्प्लाइज A माइनस A belongs to S, इसका मतलब है कि 0 belongs to S। तो यहाँ से क्या आ गया, ये क्या है हमारा, ये है योज्य तत्समक अवयव, योज्य तत्समक अवयव। आगे स्टूडेंट्स पहला योज्य तत्समक एलिमेंट आ गया। नंबर 2, अब पुनः क्या मानेंगे कि एक एलिमेंट है, जीरो है वो S का अवयव है। अब की बार हमने ले लिया जीरो एलिमेंट ले लिया, S में दिख रहा है जीरो, अब एक एलिमेंट और ले लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या देगा हमारे पास, पुनः क्या मान लिया, 0 belongs to S, 0 S में है, 0 belongs to S तथा अवयव मान लिया A ले लो B ले लो, कोई एलिमेंट ही लेना है हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से A belongs to S, 0 बिलोंग कर रहा है तथा A बिलोंग कर रहा है 0 बिलोंग्स टू S, यहाँ से हमने दिखाया है फर्स्ट प्रतिबंधी है प्रथम प्रतिबंध से, प्रथम
प्रतिबंध से, प्रथम प्रतिबंध है कि एक एलिमेंट 0 बिलोंग्स टू एस तथा दूसरे का माइनस है a बिलोंग्स टू एस। यहाँ से ले लिया, यहाँ पे प्रत्येक का साइन लगा लिया, प्रत्येक a बिलोंग्स टू एस, 0 है एस में, यहाँ से दिखा दिया। अब हमें लेना है एक एलिमेंट और a बिलोंग्स टू एस। फर्स्ट प्रतिबंध है वो ये वाला ही है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस a, मतलब प्रत्येक a बिलोंग्स टू s, देन देयर एग्जिस्ट, यहाँ से आ गया हमारे पास माइनस a बिलोंग्स टू s। ये क्या है स्टूडेंट्स, प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम आ गया, योज्य प्रतिलोम, ठीक है स्टूडेंट्स। योज्य प्रतिलोम एलिमेंट आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, दो कंडीशन हमारे पास आ गई, पुनः हमें दिखाना है, हमने सत्य क्या माना है, सत्य माना है हमें ये दो कंडीशन, ये वाली दो कंडीशन सत्य मानी है। तो यहाँ से फर्स्ट कंडीशन हमारी ये वाली, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से प्रथम पुनः a बिलोंग्स टू s ले लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। और हमें पता है कि अभी यहाँ से हमें ये वाली कंडीशन दिखाई है कि उपवलय में प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम है वो हमारे पास विद्यमान होता है। तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी a बिलोंग्स टू s तथा b बिलोंग्स टू s, देन देयर एग्जिस्ट माइनस b बिलोंग्स टू s। तो यहाँ से आ जाएगा कि a बिलोंग्स टू s तथा माइनस b बिलोंग्स टू s। तो फर्स्ट प्रतिबंध से, प्रथम प्रतिबंध है एक ये s का, ये भी s का, तो दोनों का माइनस है वो भी s का। इसका मतलब है कि a प्लस या a माइनस b बिलोंग्स टू s। तो इसको लिख सकते हैं कि a प्लस b बिलोंग्स टू s। यहाँ से आया a बिलोंग्स टू s, b बिलोंग्स टू s, बाद में माइनस b बिलोंग्स टू s है। तो इसका मतलब है कि a बिलोंग्स टू s तथा b बिलोंग्स टू s। तो दिस इंप्लाइज a प्लस b बिलोंग्स टू s। तो इसका मतलब प्रथम संक्रिया प्लस के लिए समृद्ध हो गया, प्लस के लिए समृद्ध है। इसका मतलब है कि प्लस के लिए समृद्ध है तो सहचारी भी है। प्लस के लिए क्या हो जाएगा, कोई भी, देखिए स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे लाइन लिखेंगे अगर, क्योंकि प्लस के लिए समृद्ध है, प्लस के लिए समृद्ध है, अतः सहचारी भी होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, सहचारी भी होगा। फर्स्ट कंडीशन होती है हमें उपवलय इसको सिद्ध करना है। उपवलय की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास है कि दोनों संक्रियाओं के सापेक्ष एरिक उपसमुच्चय और दोनों संक्रियाओं के सापेक्ष वो क्या होगा, स्वयं समृद्ध होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है कि उन संक्रियाओं के सापेक्ष वो एक वलय होगा। तो प्रथम संक्रिया के लिए आ गया। अब पुनः लिखेंगे यहाँ पे, पुनः a बिलोंग्स टू s, b बिलोंग्स टू s, पुनः a बिलोंग्स टू s, b बिलोंग्स टू s। तो दिस इंप्लाइज सेकंड प्रतिबंध है a b बिलोंग्स टू s। तो यहाँ से आगे ये गुणा के लिए समृद्ध है, गुणा के लिए समृद्ध हो गया। तो इसका मतलब गुणा के लिए सहचारी भी होगा, गुणा के लिए समृद्ध है, अतः गुणा के लिए सहचारी भी होगा, अगर गुणा के लिए सचरिता गुणधर्म सेटिस्फाई करता है तो वो मंडलता गुणधर्म में सेटिस्फाई करेगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास अभी मतलब ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी आ गई। पहले हमने दिखाया योज्य तत्व का व्यवहार। सबसे पहले तो इसको उपवलय सिद्ध करना है। उपवलय सिद्ध करने के लिए हमारे पास 3 प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसका एक एरिक उपसमुच्चय होना चाहिए, ये हमने माना कि ऐसा वो R का एक एरिक उपसमुच्चय खाली नहीं है, इसमें अवयव है। सेकंड में हमने माना खाली नहीं है, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि दोनों संक्रियाओं के सापेक्ष है वो समृद्ध होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस के लिए समृद्धता गुणधर्म आ गया, ये वाला प्लस के लिए आ गया और यहाँ से ये वाला गुणा के लिए आ गया। सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। थर्ड प्रॉपर्टी है कि S है वो R की दोनों संक्रियाओं के लिए स्वयं एक वलय हो। तो ये वाला सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, वलय की 3 प्रॉपर्टी होती है, वो तीनों हमें दर्शानी है। 3 प्रॉपर्टी S प्लस के लिए अभिलयन ग्रुप होता है, गुणा के लिए सहमि ग्रुप होता है और बंडलता गुणधर्म सेटिस्फाई करता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ से योज्य प्रतिलोम वाली प्रॉपर्टी होगी ग्रुप की, S प्लस के लिए अभिलयन ग्रुप फर्स्ट प्रॉपर्टी, योज्य प्रतिलोम सेकंड प्रॉपर्टी और साचर्यता गुणधर्म प्लस के लिए सहचारी होगा तो थर्ड प्रॉपर्टी। और फोर्थ प्रॉपर्टी
क्या स्टूडेंट, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्रम विनिमयता। अगर वो सैमरित है तो क्रम विनिमय भी होगा। क्यों स्टूडेंट, पहले अगर हम एलिमेंट ले लें b बिलोंग्स टू s तथा a बिलोंग्स टू s, क्योंकि प्लस के लिए क्या है, प्लस के लिए ये हमारे पास है सैमरित है, तो इसका मतलब है b प्लस a बिलोंग्स टू s, a प्लस b बिलोंग्स टू s है और b प्लस a बिलोंग्स टू s है, तो इसका मतलब है a प्लस b बराबर b प्लस a होगा, क्योंकि दोनों एक ही अवयव है और दोनों के लिए क्या है, वो सहचारी भी है, तो इसका मतलब सहचारी है तो क्रम विनिमय भी होगा। तो इसका मतलब है प्लस के लिए क्या हो जाएगा, तथा नीचे लिख देंगे तथा प्लस के लिए क्रम विनिमय भी होगा, a प्लस b बराबर b प्लस a। ठीक है फ्रेंड, ये वाला लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जीरो बिलोंग कर रहा है f से और a बिलोंग कर रहा है s से, तो जीरो प्लस a बराबर a आएगा। वो कहाँ से बिलोंग करेगा, s से बिलोंग करेगा, क्योंकि क्या है ये, क्योंकि ये क्या है, प्लस के लिए सैमरित है। अब पहले जीरो ले लिया फिर s ले लिया, जीरो प्लस a बराबर a बिलोंग करेगा s से। अब की बार पहले a ले लेते हैं फिर जीरो ले लेते हैं, जीरो प्लस a बराबर a, वो भी s से, दोनों का मान बराबर है, इसका मतलब क्या है, s प्लस के लिए क्रम विनिमय। तो s प्लस के लिए अभिन्न रूप हो गया और यहाँ पे दिखाया s गुणा के लिए सैमरित है तो गुणा के लिए सहचारी भी होगा, तो सेकंड सैमिक ग्रुप भी हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी है अंतिम, क्योंकि s प्लस के लिए सैमरित है, गुणा के लिए सैमरित है, अतः गुणा के सापेक्ष प्लस के लिए s बंटनता गुणधर्म संतुष्ट करेगा, अतः s r के सापेक्ष एक वलय है। अतः जो सिद्ध करना वो सिद्ध हो गया कि अगर ये दोनों प्रॉपर्टी हमारे पास है तो s r का एक उपवलय होगा। तो इसका मतलब है कि ये थ्योरम जो हमें दोनों तरफ सिद्ध करनी थी कि यदि कोई भी r का एक अरिक्त उपसमुच्चय, एक अरिक्त उपसमुच्चय s है, वो r का उपवलय कहलाता है। यदि ये वाली कंडीशन सत्य है, मतलब ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन सत्य है, तो s है वो r का एक उपवलय होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी थ्योरम 2.1 सबरिंग पर आधारित मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, 3-4 बार पेपर में पूछी हुई है, तो आपको इसको अच्छी तरह से कवर करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की जो थ्योरम है रिंग थ्योरी की, वो डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसके सेकंड पार्ट में आपके सब रिंग है और सब फील्ड है। सब रिंग की 2 थ्योरम है और सब फील्ड की 2 थ्योरम है, तो दोनों 4 थ्योरम पे हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इनका एक छोटा सा टॉपिक है समाकारिता, उसके साथ ही आपका फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट, जिस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।